हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में अपन अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे। और जो भी रासायनिक अभिक्रिया है वो विज्ञान के पेपर के अंदर आपको संतुलित करने का क्वेश्चन है वो 2 नंबर का आता है और हर वर्ष पूछा जाता है। तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले आपको जैसे ये अभिक्रिया दे रखी है, जेडेनियन जिंक प्लस CuSO4। यहाँ पे ए दे रखा है, यानी यहाँ पे ए की जगह क्या आएगा, प्लस Cu। ठीक है, तो ये मैं आपको देखो संतुलित करना आप सिंपल से सिंपल जो भी बच्चा है वो सीख जाएगा। देखो जैसे जिंक है, इसके यहाँ पे शुरुआत में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 माना जाएगा। ठीक है, 1 माना जाएगा। यहाँ पर इसके साथ में यहाँ नीचे भी कोई नंबर लिखा होता है तो उस नंबर को इस ऊपर वाले नंबर से हमेशा गुणा किया जाता है। ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखो, जैसे CuSO4 है, 4 है ना, ये किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए है। अगर यहाँ पे कोई नंबर लगा होता तो उससे ये गुना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 4 है, ये O के लिए है, Cu के लिए, S के लिए नहीं। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे क्या बन रहा है, A बन रहा है, Cu दे रखा है, तो देखो यहाँ पे Cu कितना है, एक ही है, एक ही Cu यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जिंक एक है और SO4 है। अगर Cu है इस SO4 से अलग हो गया तो यहाँ क्या बचा, SO4 बच गया ना, वो इस जिंक के साथ मिल जाएगा तो इस A का मान कितना आ जाएगा, ZnSO4। हो गई अभिक्रिया संतुलित। समझ में आई क्या? सेकंड उदाहरण से समझिए, जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 प्लस A प्लस 2NaCl। ठीक है, अब देखो यहाँ पे Na सोडियम कितना है, 2 है, SO4 फिर BaCl2 और NaCl के कितने हैं, 2 है। ठीक है, अब देखो इसको अपन क्या करेंगे, करेंगे इसको संतुलित। अब इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको देखो Na कितने हैं, 2, यहाँ पे भी तो Na के साथ में 2 ही लिखा है, तो ये यहाँ पे भी लिखा हो सकता है, इसके आगे भी लिखा होता है नंबर। तो आपको अगर यहाँ पे लिखा होता तो ये इससे गुना हो जाता, तो ये Na कितने हो जाते, 4 हो जाते। अगर यहाँ लिखा हुआ तो इसका मतलब ये Na कितना है, 2 है, Na यहाँ पे 2 आ गया। Cl कितना है देखो, 2 ही तो है ना, तो NaCl 2 हो गए, बचा क्या, Ba और SO4। तो यहाँ पे A की जगह क्या आ जाएगा, BaSO4। ये हो गया आपकी अभिक्रिया संतुलित। एक उदाहरण के द्वारा और समझिए कि आप अभिक्रिया को संतुलित करना अभी भी समझे हैं या नहीं समझे। देखो इसका नेक्स्ट एक और उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे आपको ये पे देखो 3 नंबर का सवाल पूछा गया है, निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। जैसे आपको ये दे रखा है HNO3, ये पूरा एक का है, ठीक है, CaOH2 कोष्टक में बंद करके, ये 2 है, O और H दोनों के लिए, ठीक है। फिर CaNO3 और कोष्टक के बाहर 2, ये NO3 है ना, ये कितने हैं, 3 है, ये 2 से गुणा भी हो, प्लस H2O प्लस H2O, ये हो गया। अब इस समीकरण को आपको संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 है। तो अगर यहाँ पे इसके गुणा में यहाँ 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। NO3, NO3 है ना, ये पूरा एक अणु, NO3 कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 2 6 हो गए। यहाँ पे देखो NO3 है, कोष्टक के बाहर 2 है तो 3 गुणा 2, तो NO3 6 हो गया। यहाँ पर भी NO3 कितने हैं, 6, हो गया संतुलित। हाइड्रोजन 2 हो गए। अब बचा क्या, CaOH और 2। ठीक है, अब देखो H आपके पास 2 थे, यहाँ पे 2 हो गए। H यहाँ पे कितने देखो, OH है, ठीक है, C है ये, तो यहाँ से प्रतिस्थापित होके NO3 के साथ में आ गया, तो ये तो इससे मिल गया देखो। ठीक है, ये बन गया CaNO3 और
और कोष्ठक के बाहर 2 लग गया, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन देखो, ये एक तो सेट हो गया H2O, H2 तो ये रहे, है ना। यहाँ पे देखो H कितने हैं, 2 ये रहे, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो यानी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 ये रहे, 2 ये 4 हो गए, और ऑक्सीजन 2। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो इसको अगर यहाँ में 2 से गुणा कर दूं तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। तो इस प्रकार से आप अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। देखो सेकंड इसका आंसर एक और दे रखा है, जैसे NaOH प्लस H2SO4, अगर ये अभिक्रिया करेगा तो Na2SO4 प्लस जल का निर्माण करेगा, ठीक है। अब देखो इसको संतुलित कैसे करते हैं। अब इसको संतुलित करने के लिए देखो, Na के साथ में कितने लगे हुए, 2 लगे हुए। यहाँ पे Na कितना सिंगल है, देखो यहाँ पे ये ऐसे नहीं कि NaOH ऐसे ABCD तो पढ़नी नहीं है, आपको पता है Na का मतलब सोडियम है, ये OH है, ठीक है। ये इनको H2SO4 पढ़ते हैं, सबको ये थोड़ा बहुत तो ध्यान होना चाहिए। तो Na कितने हैं, 2 है, तो जैसे मैंने यहाँ 2 लगा दिया तो Na भी 2 हो गए और OH भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो देखो यहाँ पे इसका उत्पाद क्या बनेगा, ये अभिकारक, यानी अभिक्रिया का जो ये चिन्ह लगा होता है ना, उससे पहले लिखा होता है उसको बोलते हैं अभिकारक, अभिकारक। और इसके बाद में जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। अब ये अभिक्रिया कारक है, उत्पाद क्या बना, Na2 हो गया, ठीक है, SO4 हो गया, SO4 भी हो गया। अब देखो आपके पास क्या बचा, H कितने हैं, 2, H यहाँ कितने हैं, 2, 4 हो गए, O कितने हैं, 2। लेकिन यहाँ पे देखो सेम वही हो गया ऊपर वाली अभिक्रिया में, H कितने हो गए, देखो 2 को 2 से गुणा करोगे 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। ये 2 इन दोनों के लिए माना जाएगा, ऐसे ये 2 Na के लिए भी माना गया था, OH के लिए भी माना गया था। तो ये हो गया अभिक्रिया संतुलित। अगर आप अभिक्रिया इस प्रकार से संतुलित कर देते हैं, इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं, कहीं पे आपको नंबर लगाना होता है, ये दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। जैसे अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ जो भी अणु परमाणु जो भी आपको दे रखे हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए, तो वो हो जाती है संतुलित अभिक्रिया। और संतुलित अभिक्रिया करना आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करके कमेंट अवश्य करें, इससे मैं आपके लिए अन्य और वीडियो लेकर के आऊँगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि साइंस में आप कौन से चैप्टर में, यानी कौन से चैप्टर में आप वीक हैं, तो उसको मैं आपके लिए लेकर आऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।